अक्षरा सिंह बार बार इतना बेशर्म हो गई हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, हमारे बिहार की बेटी हैं, बार बार ये लोग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी और कह रही हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं थे शादी से पहले। अरे भाई नहीं थे तो आपको पीटने की ढोल क्या जरूरत है कि आप प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी। वैसे भी ज्योति सिंह कही थी कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, वैसे भी 3 महीने का प्रेगनेंसी तो छपाया ही जा सकता है, तो क्या पता आप प्रेग्नेंट रही हो। और 3 महीने का प्रेगनेंसी का एबॉर्शन कराना भी कोई बड़ा बात नहीं है, ये तो हो ही गया होगा या आप करवा दी होंगी, कैसे भरोसा कर ले। और नया पे ज्योति सिंह, इनको जब कुछ नहीं मिलता है तो 2-4 को मीडिया वाला को बुलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस पवन सिंह को दूजो गरिया देंगे, हो गया। पवन सिंह को गरियाएंगे, मीडिया वाला सबको मिल जाता है। ज्योति सिंह ने हाई बोल दिया पवन सिंह को हो, अब पवन सिंह है हैं बम्पेल आदमी, जनिए रहे हैं आप लोग। सीधा क्या करेंगे, वो एगो छील देते हैं, एगो बतवा पे रगड़ देंगे ताकि कहेंगे कि हाँ अब ज्योति सिंह कहिए हैं इनकी पावर स्टार के पावर का हुई, झमकायला से हुई। भैया स्टेज पे गाना ही सही बज जाता है पवन सिंह का, और अक्षरा सिंह माइक पटक के भाग जाती हैं और उस पर 1 महीना कंट्रोवर्सी होता है। इस सारा जो है ये चाल होता है अक्षरा सिंह का, आप लोग समझिए या नहीं समझिए। ये बार बार ही घटना काहे होता है और बार बार ये जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड काहे करते रहता है। तो मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट करा, मेरे माता पिता ने कहा कि जब हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे भैया किसका माई बाप छोड़ देता है तो आपका माई बाप काहे छोड़ेगा। अब बेटी कुलच्छनी निकल जाएगी तो जरूरी थोड़े है कि माई बाप छोड़िए देगा, माई बाप का प्यार होता है कि बेटी को नहीं छोड़ेगा। पवन सिंह को पति मानती ही नहीं है तो आज जो है उस सर पे सिंदूर लगाती हैं, वो किसके नाम का लगाती हैं। जब बार बार तलाक का बात कर रही हैं तो सिंदूर तो सबसे पहले लगाना हटा दीजिए। आप सिंदूर लगाती हैं और उसी सिंदूर को लगा के, सिंदूर लगाया जाता है पति के लंबी उम्र के लिए, आप उसी पति के लिए सिंदूर लगाती हैं या उनके लिए नहीं लगाती हैं तो किसके लिए लगाती हैं। सबसे पहले आप लोग जितने दर्शक लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरी अड्डा एंटरटेनमेंट पे। ये खबरी अड्डा का एक नया जो है पहलू शुरू हुआ है जो आप लोगों को एंटरटेनमेंट के माध्यम से हंसाते खिलाते जोड़ के रखेगा, और आप लोग भी अपना थोड़ा बहुत प्यार हमारे ऊपर दर्शा देना ताकि हमारे साथ साथ आप भी खुश हो सके, रोज़ देख सके हमारे चैनल को और कुछ नया नया रोज़ आपको देखने को मिलते रहेगा। चलिए आप आज से आपसे बात करेंगे और बातचीत शुरू रहेगा हमारा। तो अभी जो है एक भोजपुरी इंडस्ट्री आप लोग सुनते होंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा जो है नामी है। भोजपुरी इंडस्ट्री का मुझे लगता है ना कि नाम बदल के जो है ना वो रख देना चाहिए विवादित इंडस्ट्री, क्योंकि भोजपुरी के कलाकार लोग जितने लोग हैं ना, इन लोगों को आजकल कला दिखाने से ज़्यादा इन लोगों को चर्चे में और विवाद में रहना पसंद है। एक कलाकार की क्या भूमिका होती है कि लोगों को अपनी कला से खुश कर सके, अपने कला को प्रदर्शित कर सके, लोग समाज में बात करें उसके कि हाँ कितना अच्छा मतलब कलाकार है, इसके अंदर कूट कूट के जो है कला भरी पड़ी है। पर बिहार के कलाकार लोग ऐसे हैं ना भैया कि उन लोगों को कला दिखाना तो छोड़ के बाकी दुनिया का सारा काम कर रहे हैं। विवाद करना हो, एक दूसरे के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करना हो या कुछ भी करना हो, इसमें जो है बड़े अव्वल हैं हमारे बिहार के मतलब कलाकार लोग। अब बात ही जब विवाद की हो रही है और पवन सिंह छूट जाएंगे विवाद से, ये तो भैया नामुमकिन है। अब अक्षरा सिंह भी इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रही हैं, स्टेज से गरजते रहती हैं और बोलते रहती हैं कि हाँ पवन सिंह जो हैं लड़कियों को घर पे लेके आते थे, देर रात शराब पीते थे। का पवन जी आप खुदे बोले हुए, अब का लोग मानेगा नहीं मानेगा। अक्षरा सिंह के बात को तो लोग सही मानबे करेगा ना, आप ही कहे हुए हैं ना इंटरव्यू में कि बाकी लोग भी इंडस्ट्री में पीता है, हम भी पीते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा पी लेते हैं इसलिए बदनाम है। तो ऐसा ऐसा लांछन लगवाइएगा तो सुनना तो पड़ेगा ना। आपका जब गाना आता है तो हम लोग को बेसब्री से इंतजार होता है कि आह पवन भैया का गाना आया है, चेहरा खिलखिला जाता है। पर जब यही सब आपके बारे में सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है ना, तो तैका मैका जो है दर्द होता है कि पवन सिंह जो है आपसे ही उम्मीद नहीं था। अक्षरा सिंह कभी आप पे लांछन लगाते रहती हैं, कभी आपकी अपनी ही पत्नी ज्योति सिंह आप पे लांछन लगाते रहती हैं, कहती हैं कि पवन सिंह देर रात को लड़कियों घर पे लेके आते थे, शादी के बाद भी वो अक्षरा सिंह के साथ रहते थे। अक्षरा सिंह तो इस बात को मानती भी हैं कि हाँ शादी के बाद भी वो संबंध में थी उनके साथ, पवन सिंह के साथ। तो काहे भैया काहे नमुआ बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग जो इज्जत करते हैं वो इज्जतवा अब धीरे धीरे लगता है ख़त्म हो जाएगा ये सब, क्योंकि आप पे लांछन लग रहा है और बहुत सारा लांछन जो है वो प्रूव भी होते जा रहा है कि आप गलत थे। तो इतना तो उम्मीद आपसे नहीं रखे थे कि आपके ऊपर ऐसा लांछन लगेगा। अब अक्षरा सिंह बार बार इतना बेशर्म हो गई हैं,
बोलना तो नहीं चाहिए, हमारे बिहार की बेटी हैं, बार बार ये लोग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी और कह रही हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं थे शादी से पहले। अरे भाई नहीं थे तो आपको पीटने की ढोल क्या ज़रूरत है कि आप प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी? दुनिया को पता है सही और गलत। आप लोग अपना परिवार का मैटर परिवार के बीच में रखिए ना। वैसे भी ज्योति सिंह कही थी कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, वैसे भी 3 महीने का प्रेगनेंसी तो छपाया ही जा सकता है। तो क्या पता आप प्रेग्नेंट रही हो, और 3 महीने का प्रेगनेंसी का एबॉर्शन कराना भी कोई बड़ा बात नहीं है, ये तो हो ही गया होगा या आप करवा दी होंगी। कैसे भरोसा कर ले, क्योंकि आप लोग अपने बात पे ही नहीं अडिग रहते हैं। और नया पे ज्योति सिंह, इनको जब कुछ नहीं मिलता है तो 2-4 को मीडिया वाला को बुलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस पवन सिंह को 2 गरिया देंगे, हो गया। पवन सिंह को गरियाएंगे, मीडिया वाला सबको मिल जाता है। ज्योति सिंह ने हाई बोल दिया पवन सिंह को हो। अब पवन सिंह है, ये हैं बम्पेल आदमी, जनिए रहे हैं आप लोग। सीधा क्या करेंगे, वो एगो छील देते हैं, एगो बतवा पे रगड़ देंगे ताकि कहेंगे कि हाँ अब ज्योति सिंह कहिए हैं इनकी पावर स्टार के पावर का हुई, झमकायला से हुई। अब पवन सिंह को तो जानबे करते हैं, उरे बंडाजला जानबे करते हैं, वो जाने ही जाते हैं सबके बीच। तो इन लोगों का जो पारिवारिक मुद्दा है, हमको जहाँ तक लगता है परिवार के बीच में रहे तो ज़्यादा बढ़िया, सामाजिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये लोग जो है फेम पाने के चक्कर में अब सोशल मीडिया पे ट्रेंड, अगर मान लीजिए अक्षरा सिंह अब जान रही हैं कि हाँ हमारा कहानी ख़त्म हो रहा है, अक्षरा सिंह का कहानी और जिंदगी कैरियर बस इसी बात पे टिका हुआ है कि वो पवन सिंह के नाम पे बार बार रिएक्ट करे। अब आप लोग कहेंगे पवन सिंह के बारे में तो बोलती ही नहीं है ना, बात करना चाहती है। अरे भैया स्टेज पे गाना ऐसा ही बज जाता है पवन सिंह का, और अक्षरा सिंह माइक पटक के भाग जाती हैं और उस पर 1 महीना कंट्रोवर्सी होता है। इस सारा जो है ये चाल होता है अक्षरा सिंह का, आप लोग समझिए या नहीं समझिए। ये बार बार ही घटना काहे होता है और बार बार ये जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड काहे करते रहता है। अब अक्षरा सिंह कह रही थी कि मैं बीच में इतना कमज़ोर पड़ गई थी, मैं बहुत जो है अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी, मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लगी थी, तो मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट करा। मेरे माता पिता ने कहा कि जब हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे भैया किसका माई बाप छोड़ देता है तो आपका माई बाप काहे छोड़ेगा? अब बेटी कुलच्छनी निकल जाएगी तो ज़रूरी थोड़े है कि माई बाप छोड़िए देगा। माई बाप का प्यार होता है कि बेटी को नहीं छोड़ेगा। अब ज्योति सिंह जो कारनामा कर रही हैं, पवन सिंह को भले भरे बाजार में उछाल रही हैं, आखिर कहने के लिए तो अभी भी आज भी पत्नी ही है उनकी। आज भी अपने पति पत्नी का ये लोग विवाद जो है पूरे दुनिया में ये लोग डंका बजा के रखा है कि हाँ भैया ऐसे हो रहा है, पवन सिंह ऐसे कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब ज्योति सिंह पवन सिंह को पति मानती ही नहीं है तो आज जो है उस सर पे सिंदूर लगाती हैं, वो किसके नाम का लगाती हैं? जब बार बार तलाक का बात कर रही हैं तो सिंदूर तो सबसे पहले लगाना हटा दीजिए। आप सिंदूर लगाती हैं और उसी सिंदूर को लगा के, सिंदूर लगाया जाता है पति के लंबी उम्र के लिए, आप उसी पति के लिए सिंदूर लगाती हैं या उनके लिए नहीं लगाती हैं तो किसके लिए लगाती हैं ये तो राम जाने। और जब पवन सिंह के लिए ही लगाती हैं वो सिंदूर तो आप जो है उनको बुरा भला बोल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि एक पत्नी का धर्म ही नहीं है अपने पति के बारे में बोलना और समाज में उसकी इज्जत को उछालना। पारिवारिक मैटर कुछ और होता है, परिवार के बीच में समस्याएं खड़ी होती रहती हैं, आपको परिवार के बीच में सुलझा लेना चाहिए, ना कि 4 कैमरा बुला के माइक पे चिल्ला के पति को बोलना और पति का काम है पत्नी को बोलना। ये हमारे भारत की संस्कृति तो नहीं है। और भारत की छोड़िए, ये बिहार की तो संस्कृति बिल्कुल भी नहीं है कि परिवार के मुद्दों को हम लोग जो है वो पब्लिक के बीच में करें। और अक्षरा सिंह हम बता रहे हैं, अक्षरा सिंह का बड़ा बढ़िया रोल है भैया। अक्षरा सिंह पता है क्या है, जब ज्योति सिंह और पवन सिंह की कहानी चल रहा होता है ना तो अक्षरा सिंह देखती हैं कि अब हमको जो है टीआरपी नहीं मिल रहा है, तो ब्रेकिंग न्यूज में ऐड की तरफ अक्षरा सिंह पधार देती हैं और बस मारती हैं 2 टिप्पणी और फिर गायब हो जाती हैं। तो अक्षरा सिंह जो है ना, हमको कभी कभी लगता है ये जो है विभीषण है, ये लंका जलाने में जो है ना सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहेगा। तो खैर ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह, पवन सिंह, इन लोगों का तो विवाद चलते रहता है। आप इन लोगों के विवाद के बारे में जो है कितना रुचि रखते हैं और क्या क्या सोच विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताइए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट पढ़ने में हम लोगों को भी मज़ा आता है। और आप चाहते हैं कि किसी मुद्दे के ऊपर बातचीत किया जाए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग हमारे इस नए चैनल को खबरी अड्डा एंटरटेनमेंट को ऐसे ही अपना लाड़ प्यार देते रहिए जैसा आपने खबरी अड्डा को दिया है। बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही है। नमस्कार।